वेलकम टू द फ्यूचर डिजिटल। आप सभी का स्वागत है और आशा करते हैं कि आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। आप लोग हमसे फिजिक्स पढ़ सकते हैं। जेई मेडिकल 12th 11th 9th 10th एनटीआर से किसी भी तरह के अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए आप इंक्वायरी कर सकते हैं। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो एक आपका माध्यम है कि द फ्यूचर डिजिटल एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कीजिए और वहां पर आप लोग बैच रिक्वेस्ट भेजिए। तो आप लोग क्या करेंगे, तो बैच में ज्वाइन कर लिए जाएंगे, या फिर आप यूट्यूब पर भी फिजिक्स हेराल्ड के नाम से हैं, आप वहां भी हमें सर्च कर सकते हैं और वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी जो क्लास 12th का है वो यूट्यूब पर ही चल रहा है। ये एप्लीकेशन पर भी नहीं आया है। वहाँ पर बिल्कुल फ्री है। क्लास 12th आप लोग जाकर एंजॉय कर सकते हैं, या फिर अगर 11th के बच्चे देख रहे हैं तो दूसरे तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग कर रहे हैं क्लास 11th का फिजिक्स और आज हम लोगों का है इंटीग्रेशन, यानी कि बेसिक मैथमेटिक्स फॉर ऑल एकेडमिक क्लासेज हमारा चल रहा है। ये लेक्चर नंबर 9 है। 8 लेक्चर ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। लास्ट क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन खत्म किए थे। मैथमेटिक्स का ढेर सारा इंपॉर्टेंट है आपको फिजिक्स पढ़ने में। अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं आती है बेसिक, तो मोस्ट प्रोबेबल है कि आप फिजिक्स अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए ये मैथमेटिकल टूल्स ही चल रहा है और ये आज और कल 2 दिन हमारा ये क्या होगा कि लास्ट लेक्चर होगा इस मैथमेटिकल टूल्स का। 9 हो गया है, 10 से 11 लेक्चर बनेंगे। साथ ही साथ उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन। तो अगर आप लोग अभी भी कंसस नहीं हुए हैं, ज्वाइन नहीं किए हैं, तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। देखिए जो बच्चे डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े होंगे उसको होगी यहाँ पर प्रॉब्लम, उसका नहीं है कोई सॉल्यूशन। तो आप लोग डिफरेंशिएशन जाके जरूर पढ़िए। लास्ट 2-3 लेक्चर है, क्योंकि जो इंटीग्रेशन होता है ये रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। जैसे आप लोग डिफरेंशिएट करते हैं किसी भी चीज को, अगर आप उसको रिवर्स कर देंगे तो आप इंटीग्रेशन में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन का उल्टा है, इसीलिए ये जरूरी है कि आप लोग को डिफरेंशिएशन आना चाहिए। नो इट इज यूज टू कंटिन्यूस समेशन, और इसका यूज किया जाता है इंटीग्रेशन का किसके लिए? कंटिन्यूस समेशन के लिए यूज किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर कंटिन्यूस समेशन और डिसकंटिन्यूस समेशन का क्या मतलब होता है, थोड़ा इस बात को समझिए। नॉट टिल नाउ आप लोगों ने क्या किया होगा कि जो लोअर क्लास है वहां पर सिग्मा पढ़ा होगा, और सिग्मा पे एक सिंबल होगा। जैसे कि मान लेते हैं आर है ठीक है, और आर का वैल्यू मान लेते हैं 1 से लेके यहाँ पे ऐसे लिखा होगा। आप थोड़ा याद करें, 1 से लेके और 10 तक लिखा हुआ है। तो इसका क्या मतलब होता है? देखिए इसका मतलब होता है, सिग्मा का मतलब होता है आपका एडिशन, यानी कि आपको ऐड करना है। तो कैसे ऐड करना है? तो सर 1 प्लस 2, ठीक है, प्लस 3, और ऐसे कहाँ तक जाना है? तो ऐसे जाना है हम लोग को 10 तक। तो ये भी एक तरह का समेशन है, यानी कि सिग्मा जो रिप्रेजेंट करता है ये भी समेशन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये देखिए कंटिन्यूस समेशन नहीं है। 1 2 3 ये कंटिन्यू नहीं है समेशन, ये डिसकंटिन्यूअस है। कैसे? आप लोग में से कितना बोलेंगे कि सर कंटिन्यू तो है 1 2 3, लेकिन नहीं बच्चों, यहाँ पर देखिए 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर है। जैसे 1 है, 1.01 है, 1.2 है, इसको तो आप ऐड नहीं कर रहे हैं। तो ये आपका डिसकंटिन्यूअस समेशन को रिप्रेजेंट करता है सिग्मा। लेकिन यहीं पर अगर आप इंटीग्रेशन का साइन यूज करते हैं ऐसे, तो ये इंटीग्रेशन क्या करता है? आपको कंटिन्यूअस समेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सिग्मा और ये इंटीग्रेशन का जो ये सिंबल है, इस तरीका से जो सिंबल हम लोग लिखते हैं, इसमें ये फर्क है कि ये जहां तक डिसकंटिन्यूअस समेशन की बात करता है, वहां पर ये आपको कंटिन्यूअस समेशन की बात करता हुआ नजर आता है। तो हम लोग इंटीग्रेट कैसे करेंगे किसी चीज को? ठीक है, अब ये यहाँ पर सवाल उत्पन्न होता है। तो अगर इंटीग्रेशन क्या है? आपका रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। जो डिफरेंशिएशन है उसका आप उल्टा कर देंगे, तो आपको आती है डिफरेंशिएशन, तो रिवर्स करते चले जाइए। ठीक है, तो ये चीज सबसे पहले। अब कंसीडर ए फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर आपके पास कोई फंक्शन है y जो किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। देन इट्स इंटीग्रेशन इज डिनोटेड बाय, देखिए तब इसका जो इंटीग्रेशन है वो इस तरीका से डिनोट किया जाता है। ये सिंबल है इंटीग्रेशन का, यानी कि यहाँ पर y रहेगा और डी ऑफ dx रहेगा। dx देखिए dx जो है क्या है? इंटीग्रेशन का वेरिएबल का सिंबल है dx, ना कि d इंटू एक्स है। ठीक है, ये अब y क्या है? एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। मतलब यहाँ पर क्या रहेगा? कोई फंक्शन रहेगा और जो फंक्शन रहेगा उसी का dx रहेगा बगल में। और अगर इस तरीके का साइन रहेगा तो आप समझ जाएंगे कि ये किसका साइन है? इंटीग्रेशन का साइन है। ठीक है, ये चीज, तो ये आपका साइन है इंटीग्रेशन का, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। दो चीजें यहाँ पर इंटीग्रेशन में रहेंगी साइन में। ठीक है, एक तो ये वाला सिंबल रहेगा ऐसे, और साथ ही साथ यहाँ पर कोई फंक्शन रहेगा, कोई भी फंक्शन हो सकता है। और जिसका फंक्शन रहेगा, मान लीजिए एक्स का फंक्शन है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा? dx रहेगा। ठीक है, ये यहाँ पे x का फंक्शन है तो क्या रहेगा? dx रहेगा।
अगर ये y का फंक्शन है तो क्या रहेगा, यहाँ पर dy रहेगा। तो ये सब मिल के क्या करता है, इंटीग्रेशन को कंप्लीट बनाता है। एक तो ये सिंबल, ये साइन और ये dx, ठीक है। तो यही आपका इंटीग्रेशन का सिंबल है। अब हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन हम लोग करते कैसे हैं। तो इसके लिए कुछ आपके पास है इंपॉर्टेंट फार्मूला। जिस तरीका से हम लोग डिफरेंशिएशन में 11 फार्मूला पढ़े थे, यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, 11-12 फार्मूला पढ़ेंगे, ठीक उसका रिवर्स करके, उल्टा करके। और अगर आप लोगों को डिफरेंशिएशन याद है तो इंटीग्रेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये चीज़ आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो फिर आप इंटीग्रेशन जो फिजिक्स से रिलेटेड इंटीग्रेशन है उसको आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जैसे पहला है कि x टू द पावर n dx। ये अब देखिए यहाँ पर ये सिंबल है इंटीग्रेशन का। यहाँ पर फंक्शन कौन सा है, x टू द पावर n, x का फंक्शन है इसलिए बगल में है dx। अगर आप लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं तो होता क्या है कि जो x का पावर है, ठीक है, उसको 1 से बढ़ा देते हैं। आप याद कीजिए डिफरेंशिएशन में क्या करते थे कि पावर को 1 से घटा देते थे। जैसे x का पावर n है, इसको आप डिफरेंशिएट करते थे तो n ये पीछे चले जाता था मल्टीप्लिकेशन में और पावर में से घटा देते थे। हम बोले हैं कि ये रिवर्स प्रोसेस है। तो जब रिवर्स प्रोसेस है ये, तो पावर को हम क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे, ठीक है, पावर में एक ऐड कर देंगे और साथ ही साथ जो पावर में है उससे डिवाइड कर देंगे। तो ये और प्लस सी एक कांस्टेंट है जो हर इंटीग्रेशन में आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो आप लोग इसको ये वाला याद रखेंगे। जैसे इसका एग्जांपल देखिए फर्स्ट नंबर, अगर आप चाहे तो साथ साथ एग्जांपल भी लिख सकते हैं। जैसे सपोज दैट कि x टू द पावर 6 है आपके पास, ठीक है, और इसको करना है आपको इंटीग्रेट। कहते तो साइन देंगे, सीधा इंटीग्रेशन का साइन है और x वेरिएबल है यानी कि x के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। ये चलिए अब यहाँ पर देखिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा x टू द पावर 6 के इंटीग्रेशन का। पहले किस फॉर्मेट का है इसको ये पता कीजिए। देखिए x का पावर n का फॉर्मेट का है, यहाँ भी x है, यहाँ भी dx है, यहाँ क्या है आपका x है और यहाँ पर है dx और पावर में है n। यहाँ पर जहाँ n है यहाँ पर पावर में 6 यहाँ पे आ गया है। तो कैसे करते हैं, इसका तरीका क्या है, पावर को 1 से बढ़ा दीजिए यानी कि x टू द पावर 6 प्लस 1 कर दीजिए। तो 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा। और साथ ही साथ फिर क्या करना है, जो है उसी से आप लोग इसको डिवाइड कर दीजिए। तो ये था आपका इसका एप्लीकेशन। तो आप लोग इसको समझ पाएंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आप लोगों के पास कोई एक और इंटीग्रेशन हम देते हैं कि x टू द पावर -3, ठीक है, x टू द पावर अगर -3 देते हैं और ये फिर से वही है कि आपका dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसको भी आप लोग वैसे ही करेंगे कि पावर में एक ऐड कर देंगे। देखिए ऐड करेंगे तो पावर में कितना हो जाएगा, -2 आ जाएगा और जो पावर आएगा उसी से आप लोग डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका इंटीग्रेशन निकल कर सामने आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ एक चीज और ध्यान रखना है कि n का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। n का वैल्यू -1 क्यों नहीं होना चाहिए, देखिए n का वैल्यू अगर -1 होगा यानी कि x का पावर अगर -1 रहेगा और आप इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो उसके बाद क्या आएगा कि पावर में एक ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +1, तो +1 आ जाएगा 0 और 0 आ जाएगा तो फिर आपको 0 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप 0 से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए -1 नहीं होना चाहिए। तो ये सवाल है कि -1 अगर यहाँ पर इस फॉर्मूला से नहीं लेंगे तो -1 किससे बनाएंगे, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए x के पावर -1 अगर आप लोग लिखते हैं और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा x का पावर -1 जो है इसको आप लोग 1/x लिख सकते हैं। अब जरा डिफरेंशिएशन में आप लोग याद कीजिए कि 1/x किसका डिफरेंशिएशन होता था, 1/x किसका डिफरेंशिएशन होता था, तो 1/x होता था आपको log x का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इसीलिए 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। देखिए एक बार फिर से समझिए कि अगर आप लोगों को log x का डिफरेंशिएशन निकालना है, ठीक है, जैसे log x है और ये आपको लोगों को निकालना है d, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन d/dx निकालना है आपको log x में, तो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो log x का आपका जो डिफरेंशिएशन होता था ये होता था आपका 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। तो इसी तरीका से चलता है बिकॉज ये डिफरेंशिएशन है, ठीक है, सॉरी रिवर्स प्रोसेस है। तो यहाँ पर सेकंड नंबर देखिए 1/x का क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा और प्लस c तो आना ही आना है। अब देखिए e टू द पावर x का क्या होगा इंटीग्रेशन, e टू द पावर x dx, x के रिस्पेक्ट में है, ये e टू द पावर x इंटीग्रेशन का साइन है, ये कितना हो जाएगा, e टू द पावर x ही होगा। याद कीजिए आप डिफरेंशिएशन में e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, तो e टू द पावर x ही होता था। तो इसीलिए इसका इंटीग्रेशन भी यही हो जाएगा। तो आसान है, आप लोगों को बस डिफरेंशिएशन आना चाहिए। फोर्थ क्या है कि a टू द पावर x, अब a टू द पावर x का क्या हो जाएगा, a टू द पावर x बाय log ae, ये आपका हो जाएगा ये इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इसका 4 नंबर का थोड़ा एग्जांपल आप लोग समझिए कि जैसे कि आप लोगों के पास दे रखा है कि 5 टू द पावर x, ठीक है, 5 का पावर x दे रखा है, ये 5 टू द पावर x और इसका आप लोगों को निकालना है इंटीग्रेशन। तो क्या आ जाएगा, तो देखिए ये 5 टू द पावर x किस फॉर्मेट का हुआ, तो 5 टू द पावर x हुआ a टू द पावर x के फॉर्मेट का।
तो a टू द पावर x के फॉर्मेट का है तो क्या करेंगे, देखिए 5 टू द पावर x ऊपर में और log 5e, ये आप यहाँ पर आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन। फिर यहाँ पर देखिए अगर कोई कांस्टेंट है, k मतलब कांस्टेंट है, और इसका अगर आप लोग इंटीग्रेशन निकालना चाहते हैं x के रिस्पेक्ट में सिंबल है तो आ जाएगा kx सिंपली, ठीक है। कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे और dx है तो dx का होता है x, याद रखेंगे dx का इंटीग्रेशन होता है हमेशा x। तो ये आपका 5 डिफरेंशिएशन है, चौथा और पांचवा, जो आप लोगों को याद होना चाहिए। डिफरेंशिएशन से आप रिलेट करके ही याद करेंगे। आइए अब आगे देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में उसी का। अब देखिए यहाँ पर sin x है, तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस x। आप याद कीजिए कि sin x किसका डिफरेंशिएशन होता था, तो cos का होता था माइनस साइन, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो sin का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, ठीक है, प्लस सी। उसी प्रकार से cos x का जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है sin x। कैसे, देखिए cos x किसका डिफरेंशिएशन होता था, तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x, ये चीज। अब sec स्क्वायर x, देखिए tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, अगर आप डिफरेंशिएशन निकालते हैं tan x का, याद है कि नहीं आप लोगों को, कि बस फंडा मार रहे हैं सब, ठीक है। अगर tan x का आपका डिफरेंशिएशन क्या होता था, sec स्क्वायर x, इसीलिए sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा। फिर cosec स्क्वायर x का आपको क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस cot x हो जाएगा। फिर cosec x इंटू कॉट एक्स। अब आपको याद होगा कि cosec x का जो डिफरेंशिएशन होता था ये आता था माइनस cosec x इंटू कॉट एक्स, तो इसीलिए इसका जो इंटीग्रेशन है क्या आ जाएगा, माइनस cosec x आ जाएगा, और sec x इंटू tan x का आ जाएगा आपका sec x के बराबर। तो ये 11 फॉर्मूला डिफरेंशिएशन में, और ठीक इसका उल्टा यहाँ पर इंटीग्रेशन में सिंबल आपको समझना होगा। ये सिंबल है, फिर यहाँ पर ये सिंबल है, इसका दोनों सिंबल का ही पार्ट है। यहाँ पर x का कोई फंक्शन होता है, आसानी से आप इसको एंजॉय कर पाएंगे। तो ये आपका 11 फॉर्मूला था जो आप लोगों को याद रखना है। कुछ क्वेश्चंस हम लोग इसके बेसिस पर देखते हैं, एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल, और समझते हैं कि कैसे क्या यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। यूँ देखिए, एक चीज है कि इंटीग्रेशन ढेर सारा आप लोगों को पढ़ना है, बहुत सारा पढ़ना है मैथमेटिक्स में, बट हम बार बार बता रहे हैं कि हम वही पढ़ रहे हैं जिसकी हमको जरूरत है। आप लोगों को समझ बस अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, और छोटे मोटे अगर क्वेश्चन है आप लोग कैसे करेंगे। तो ये चीज आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सोल्व करने के लिए यहाँ पर दे रखा है x टू द पावर माइनस 6 dx। ये तो आसान है, अभी बताए थे। क्या है, x टू द पावर n फॉर्मेट का है, तो हम लोग क्या करते हैं, पावर में ऐड कर देते हैं, और जो पावर में आता है उसी से फिर डिवाइड कर देते हैं, तो इसका आ जाएगा ये। देखिए x टू द पावर माइनस 5 और नीचे भी माइनस 5, तो यहाँ पर माइनस ये c आ जाएगा। तो ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। फिर आपका है 5x टू द पावर 4 4e टू द पावर x dx, मतलब इसका इंटीग्रेशन आप लोगों को करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए अगर जो एडिशन में रहता है, ये 2 है एडिशन में, तो हम लोग सबका अलग अलग करते हैं, इसी प्रकार से जैसे कि डिफरेंशिएशन में सबका अलग अलग करते थे। तो अब 5x टू द पावर 4 का अगर करना है तो 5 को हम बाहर कर दिए, कांस्टेंट है, और x टू द पावर 4 का क्या हो जाएगा, x टू द पावर n का पावर में बढ़ा देंगे तो 4 1 5 हो जाएगा, और जो पावर में उसी से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका प्लस। फिर यहाँ 4 बाहर कर देंगे, और e टू द पावर x का क्या होता है, e टू द पावर x ही होता है, तो यहाँ पे e टू द पावर x और प्लस c आ गया। अब 5 से 5 कट गया, और x टू द पावर 5 प्लस 4 e टू द पावर x, ये आपका हो गया इंटीग्रेशन इसका, ठीक है, आंसर हो गया। आप ये 2 क्वेश्चन जो है, इसको जो स्लाइड है उसको बंद करके जरूर करेंगे, एक बार तो यहाँ पर समझेंगे और फिर एक बार जरूर कीजिए, ठीक है। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आपको मिले तो आप करते रहिए, ताकि आपका प्रॉब्लम प्रैक्टिस होते रहे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स यहाँ पर देख लेते हैं इंटीग्रेशन से रिलेटेड। रूल्स क्या है यहाँ पर, इसको समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये कंसेप्ट समझना है, और फिर उससे बेहतर तरीका से आप यहाँ पे समझ पाएंगे एग्जाम्पल में। तो दोनों को आप लोगों को ध्यान से देखना है, जितना ये जरूरी है ये वाला, उतना ही आपका ये एग्जाम्पल भी जरूरी है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, अगर कोई फंक्शन है आपके पास, एक मिनट, देखिए आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, कोई भी फंक्शन हो सकता है, और इसका जो इंटीग्रेशन है जी ऑफ एक्स है। जैसे देखिए 2 फंक्शन है, आप मान लेते हैं कि कोई फंक्शन है आपके पास, तो उसका इंटीग्रेशन भी तो कोई फंक्शन ही आएगा ना। तो मान लेते हैं कि एक फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन है जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, जी ऑफ एक्स इंटीग्रेशन है। तो अगर मान लेते हैं कि उसी फंक्शन में जिसका आप इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, उसमें एक्स के जगह पे अगर एक्स प्लस बी रख देंगे, ठीक है, उसमें अगर ax प्लस बी रख देंगे, यानी कि लीनियर एन एक्स रखेंगे, बाकी कुछ भी नहीं, सिर्फ लीनियर इक्वेशन होना चाहिए, यानी कि पावर x का 1 होना चाहिए। तो अगर आप रख देते हैं तब भी उसका इंटीग्रेशन यही होता है। यहाँ पे आप थोड़ा सुधार कर लेंगे, देखिए यहाँ पर x नहीं होगा, यहाँ पर होगा ax, जो ब्रैकेट में है, फंक्शन किसका होगा, ax प्लस बी। ये आप लोग सुधार कर लीजिए, यहाँ पर गलती से लिखा गया है, तो ax प्लस बी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। मतलब देखिए फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा,
अगर कोई एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, आप इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं, जी ऑफ एक्स आता है, तो अगर उसी फंक्शन में अगर एक्स के जगह पे एक्स प्लस बी है, तब भी उसका इंटीग्रेशन वही होगा, जी ऑफ एक्स प्लस बी होगा, यानी फंक्शन में चेंज नहीं होगा, बस जो एक्स का कोफिशिएंट है यानी कि एक्स के बगल में जो है उससे हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये अब यहाँ पे एग्जाम्पल से इसको समझिए और ज्यादा क्लियरिटी आएगा आपके दिमाग में। जैसे कि cos 2x प्लस 3 है, ठीक है, और dx है। आप देखिए, आप देखेंगे कि सर आप तो अभी ये बताए हैं कि cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है, cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है x के रिस्पेक्ट में यानी कि d ऑफ x, ये इसका जो डिफरेंशिएशन होता है ये आपका होता है sin x। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली क्या बात है कि देखिए यहाँ पर cos x है और dx है, यानी कि जो इसके एंगल में है उसी के रिस्पेक्ट में आप लोगों को करना है। लेकिन यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर एंगल में है 2x प्लस 3 और आप लोगों को करना है x के रिस्पेक्ट में। फंक्शन कौन सा है, फंक्शन है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, cos है। तो देखिए यहाँ पर ये कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर ये आपका cos है ना, तो उसका भी डिफरेंशिएशन वही होगा, इंटीग्रेशन सॉरी वही होगा, यानी कि cos का क्या होता है साइन, तो इसमें भी कोई अंतर नहीं आएगा, cos का साइन ही होगा, साइन 2x प्लस 3 होगा। लेकिन जो x का कोफिशिएंट है यानी कि 2, उससे आप डिवाइड कर देंगे। तो समझ में आया चीजें, तो ये आपका है इंटीग्रेशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, फिर उसी प्रकार से e टू दी पावर 4x dx का करते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर भी फंक्शन क्या है, e टू दी पावर x का फंक्शन है, तो e टू दी पावर x का क्या होगा, x के ही रिस्पेक्ट में e टू दी पावर x ही होगा। लेकिन यहाँ पर है 4x और यहाँ पर है x, तो कहता क्या है ये कंसेप्ट आपका कि इसका भी आप वही फंक्शन होगा, e टू दी पावर 4x ही होगा, लेकिन x के बगल में जो है उसे हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो ये चीजें यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है। ठीक है, तो आप लोग समझ रहे हैं, इस तरीका से भी आप लोग को इंटीग्रेट करना है। फिर आप लोग ये क्या है, साइन पाई प्लस 4x ये दे रखा है। फिर यहाँ पर देखिए आप साइन है, तो साइन का होगा तो माइनस कॉस ही जो है, लेकिन जो x के बगल में है उससे आप लोग यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, यानी कि 4 से आप लोग डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका इंटीग्रेशन निकल कर सामने आ जाएगा। ठीक है, ये था आपका इंपॉर्टेंट रूल्स था कुछ इंटीग्रेशन का, तो आप लोगों को ये समझना जरूरी है। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर डेफिनिट इंटीग्रेशन को। अब डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है, देखिए अब तक जो हम लोग पढ़े थे ये था इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में अंतर क्या होता है कि अगर आप इंटीग्रेशन ऐसे कर रहे हैं, देखिए ये है, यहाँ पर ना ही लोअर लिमिट रखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है, और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये होता है इनडेफिनिट। लेकिन जैसे ही यहाँ पर एक लोअर लिमिट डाल देगा और एक अपर लिमिट डाल देगा, ठीक है, ये ए से बी तक डाल देगा, तो ये आपका हो जाता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, ये आपका है क्या, डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो बस इसमें यही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। अब कैसे करेंगे इसको, देखिए जो हम लोग इंडेफिनिट में करते हैं सेम काम यहाँ भी करेंगे। ठीक है, लेकिन जो लिमिट है, अब लिमिट को हम लोग को रखना पड़ेगा। तो कैसे रखेंगे, समझ में आ रहा है कि जो काम हम लोग इंडेफिनिट में करेंगे वही डेफिनिट में भी करेंगे। जैसे एग्जांपल से थोड़ा समझिए, यहाँ पर ये क्या है, 0 से आपका 1 तक है। ठीक है, ये किस कैटेगरी में आ गया, डेफिनिट इंटीग्रेशन में आ गया। अब इसको इंटीग्रेट करना है, देखिए पहले आप लोग 0 से 1 भूल जाइए, कुछ है भी, तो इसी को आप इंटीग्रेट कीजिए। तो कैसे करेंगे इंटीग्रेट, सबसे पहले सर 3 है और यहाँ पे x का पावर 2 है, तो 2 है तो पावर में एक बढ़ेगा और जो पावर आएगा उसी से आप लोग डिवाइड करेंगे, तो 3x³ 3 ये आ गया। तो 3 और इसका क्या आ जाएगा, 1 इंटू डी एक्स, तो 1 इंटू डी एक्स, तो 1 का 1 और डी एक्स का x आ जाएगा, यहाँ पर x आ गया। तो ये आपका हो गया इंटीग्रेशन। फिर आप लोग क्या करेंगे, इसके बाद इस तरह का सिंबल देंगे, ब्रैकेट देंगे, और ब्रैकेट का कहाँ से कहाँ तक है, ये लोअर से अपर लिमिट यानी कि 0 से 1 तक है, तो यहाँ पे 0 से 1 तक दे दे। अब यहाँ के बाद आप लोगों को क्या करना है, लिमिट तोड़ना है, यानी कि 0 और 1 को तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे, देखिए इसके तोड़ने का क्या तरीका है, इसमें जहां भी इस इक्वेशन में x के जगह पे क्या कर दीजिए, 1 रख दीजिए, यानी कि अपर लिमिट रख दीजिए, और माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए, क्या रख के, इसी इक्वेशन में x के जगह पर 0 रख के, यानी लोअर लिमिट रख के घटा दीजिए। तो यहाँ पर अगर आप लोग रखेंगे तो x के जगह पे 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1q, यहाँ पर लिखा गया है 2, तो यहाँ पे 1q आ जाएगा, और प्लस x के जगह पे 1, यानी ये आ गया, माइनस यहाँ पे 0 और प्लस 0 ये आ गया, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। तो आपको इंटीग्रेशन तोड़ने का बस यही सिंपल सा तरीका है कि आप तोड़ सकते हैं। आप चलिए इस क्वेश्चंस को जो है आप लोग सॉल्व करके रखेंगे कि इसका आंसर कितना आता है, तो ये आपका इंटीग्रेशन है। ठीक है ना, अब हम लोग समझते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन हम लोग क्यों करते हैं। ठीक है, ये चीज, ये लास्ट है आपका इंटीग्रेशन का, है तो बहुत सारा बट हम लोग को इतना ही पढ़ना है। तो हम लोग क्या करते हैं इंटीग्रेशन का यूज।
इसको समझने के लिए हम लोग एप्लीकेशन समझने के लिए कंसीडर अ वेरिएशन ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। वेरिएशन समझने का ये मतलब है कि हम एक ग्राफ समझते हैं किसमें, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में। इस पर y एक्सिस है और इस पर x एक्सिस है और ये ग्राफ इसका ऐसा है, ठीक है। हम क्या चाहते हैं कि ये जो ए बी ग्राफ है ये x एक्सिस पर कितना एरिया छेक रहा है, पूरा ये वाला, ठीक है। यहाँ से यहाँ गए x एक्सिस पर और ये कितना एरिया छेक रहा है, ये पूरा एरिया छेक रहा है, मतलब सॉरी ये वाला नहीं, यहाँ तक ही एरिया छेक रहा है, ठीक है। तो ये पूरा एरिया हम लोग निकालना चाहते हैं। लेकिन बताइए कि ये स्ट्रक्चर आपका कैसा है, ये वाला ना ही स्क्वायर है ना ही रेक्टेंगल है, कुछ भी नहीं है, तो आप इसका एरिया नहीं निकाल पाएंगे। तो अगर जब नहीं निकाल पाएंगे तो हम लोग क्या करते हैं, इसको निकालने के लिए एक छोटा सा एलिमेंटल पोर्शन कट कर लेते हैं, ठीक है। एक छोटा सा एलिमेंटल पोर्शन कट कर लेते हैं हम लोग। कहाँ पे कट करते हैं, उसी ग्राफ में हम लोग कट कर लेते हैं एक छोटा सा एलिमेंटल पोर्शन। यहाँ पे जैसे हम मानते हैं कि ये ग्राफ हमारा इतना ही बड़ा है, ठीक है, ये ग्राफ ए बी वाला क्या है, इतना ही बड़ा है, तो ये मान लिए। अब इसके द्वारा जो खींचा गया एरिया है, ये जो एरिया ये तो हम आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि ये ऑलमोस्ट लगभग रेक्टेंगल आ जाएगा। तो अब ये वाला जब माने हम मान लेते हैं ये कहाँ से कितना डिस्टेंस पर, यहाँ से x डिस्टेंस पर है और इसका ये वाला जो थिकनेस है ये है आपका dx, और यहाँ पर क्या है, ये x है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, f ऑफ x हो जाएगा, यानी y और ये f ऑफ x हो गया। अब देखिए ये वाला लेंथ किसके बराबर, f ऑफ x के बराबर, और साथ ही साथ ये वाला ये किसके बराबर, तो ये आपके बराबर है dx के। तो अगर आप इसको एरिया निकालेंगे इस एलिमेंटल पोर्शन का, तो एलिमेंटल पोर्शन का एरिया निकालने के बाद ये क्या आ जाएगा, f ऑफ x इंटू dx आ जाएगा, ठीक है। ये चीज यहाँ पर सामने आ जाएगी, f ऑफ x इंटू dx। अब देखिए टोटल एरिया अंडर द कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ऑन एक्स एक्सिस, तो ये आपको छोटा सा एरिया हो गया। लेकिन आप टोटल निकालना चाहते हैं तो इसी को यहाँ से लेके a से लेके b तक आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कंटिन्यू सम करना पड़ेगा। तो आप इसको क्या कर दिए, यहाँ से a से b तक इंटीग्रेट करके समेशन करके आप टोटल यहाँ पर निकाल दिए, ठीक है। ये चीज है, तो ये आपका एरिया निकल गया। मतलब यहाँ से क्या हो गया, हम लोग निकालने चले थे एरिया और निकल के आ गया यहाँ पर क्या, आपका इंटीग्रेशन निकल के आ गया। मतलब यहाँ पर साफ है कि जो आपका एरिया है, ठीक है, इंटीग्रेशन है, ये आपके एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल के सामने आया कि जो इंटीग्रेशन होता है बेसिकली वो एरिया को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया, किसका एरिया होता है, तो आप इसको यहाँ पर समझिए, ठीक है। बस समझ ये जरूरी है, एप्लीकेशन हम लोग जब करेंगे तो और ज्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे एरिया का मतलब होता है इंटीग्रल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। मतलब इंटीग्रेशन कहीं पर दे रखा है, इसका मतलब है कि आपको एरिया निकालना है। जैसे कंक्लूजन क्या है, एरिया अंडर द कर्व y वर्सेस x ग्राफ ऑन x एक्सिस गिव द गिवन बाय y इक्वल टू y d ऑफ x। देखिए मतलब क्या है कि अगर आपके पास कहीं पर ये इस तरह का इंटीग्रेशन लिखा हुआ है y d ऑफ x, ठीक है, ये, और ये यहाँ पर लिखा हुआ है a से b, तो इसका मतलब क्या होता है कि सबसे पहले ये समझिए कि यहाँ पर d ऑफ x लिखा हुआ है, इसका मतलब है x एक्सिस पर एरिया, ठीक है, x एक्सिस पर एरिया। अब ग्राफ से समझिए कि ये आपका है ग्राफ, ठीक है, ये किसका ग्राफ है, यही y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। तो इसका मतलब होता है कि x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी, इस ग्राफ यानी y वाला ग्राफ और x एक्सिस के बीच के एरिया को ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, समझ में आया। तो ये अब यहाँ पर अगर मान लीजिए dx के जगह पर dy होता, इसका मतलब होता y एक्सिस पर एरिया निकाला जा रहा है, ठीक है। जैसे आपका देखिए यहाँ पर है फाइंड एरिया अंडर द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1 ऑन x एक्सिस, ठीक है। x एक्सिस पर आप एरिया निकालिए, तो यानी एरिया का मतलब होता है y dx 0 से 1। अब y के जगह आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रख दीजिए dx, और फिर आप इसको क्या कर दिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, यानी कि यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 5/6, ठीक है, ये चीज आ जाएगा। अब यहाँ पर जैसे कि एग्जाम्पल समझेंगे फिजिक्स में, तो क्या है कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है ये आपको देता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया यानी v और t के बीच का एरिया तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा v इंटू डी टी, और इसका इंटीग्रेशन तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट देता है। उसी प्रकार से फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एरिया होता है ये आपका पोटेंशियल एनर्जी या फिर वर्क देता है। तो आपको समझ में आ रहा है कि जब हम लोग ये डिस्प्लेसमेंट करेंगे, डिस्टेंस करेंगे, जब पोटेंशियल एनर्जी करेंगे, वर्क करेंगे, तो वहां पर इसका यूज आएगा। और ये नेक्स्ट चैप्टर में आने वाला है, 2-4 चैप्टर में, तो वहां पर इससे आप क्या करेंगे, इसको रिलेट करेंगे और फिर आप याद करेंगे कि हाँ वहां पर हम पढ़े थे इन चीजों को कि इंटीग्रेशन से रिलेटेड, तो ये चीजें आप लोगों का अधिक से अधिक क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, इंटीग्रेशन में इतना ही था। आप लोग अच्छे से इसको एंजॉय कर लीजिए। एक बार में नहीं समझ आता है, 2-3 बार इसको पढ़िए, फिर भी नहीं आता है आप मैसेज कीजिए
और 2-4 दिन में हम यूनिट एंड डायमेंशन स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए।